जय हिंद। आज से आप सभी छात्रों को सिर्फ वही प्रश्न बताया जाएगा जो फाइनल परीक्षा में पूछे जाने का सबसे ज्यादा चांसेस है। 15 वर्षों तक के प्रश्नों पर सोच विचार करते हुए इन प्रश्नों को लिया गया है। तो आप लोग वीडियो पर जो है बने रहिए। हर एक दिन बाद एक दिन आपको पार्ट वाइज 20 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 और 867 का महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करें। ये प्रश्न जो हर साल परीक्षा में एक प्रश्न जो है पूछा हो जाता है, एकदम फिक्स रहता है, समझ लीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो क्वेश्चन बैंक उठाइए और चेक कर लीजिए कि हर एक साल में ये क्वेश्चन रखा हुआ है या नहीं यूक्लिड का। देखिए पहला प्रश्न सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। 255 और 867 के क्या पूछा है? महत्तम सार्थक, ठीक है ना। तो चलिए 255 बड़ा वाला को अंदर लीजिएगा, ठीक है ना। 867 ये 3 बार में लगेगा, ठीक है। तीन बार से लगाते हैं, पढ़ते हैं। 3 पचे 15 का 5 बचा 1, 3 पचे 15 और 1 16, 16 का 6 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। 7 में से 5 निकालते हैं तो 2 बचता है, 6 में से 6 निकालते हैं तो 0 बचता है, 8 में से 7 निकालते हैं तो 1 बचता है, ठीक है। चलिए अब इसको मोड़िए, ये 255 को इसमें लिखिए। 255 2 बार में लगेगा, है ना। 102 दूनी होता है 204, 204, ठीक है। इसको घटाइए, 5 में से 4 निकालिएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 0 निकालिएगा वही 5 बचेगा, ठीक है ना। इसको दोबारा मोड़िए, फिर इसको जो इसमें उतारिए। 102, 102, ठीक है ना। 51 दूनी 2 बार में लगेगा, ठीक है ना। 51 दूनी 102 लगा दीजिए, 102, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या कीजिए, सोचिए क्या कि ये जो 867 आएगा कैसे चेक करने पर। अच्छा 255 में जब 3 से गुना कर लेंगे और ये शेष 102 जोड़ देंगे तो 867 आएगा। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में, भाषा में, कि यूक्लिड विभाजन से 867 लिखे पहले। 867 बराबर क्या बोले थे? 255 गुना 3 और जोड़ 102, ठीक है। 255 गुना 3 और जोड़ 102। और इसी प्रकार से आगे भी बढ़िए। ये 255 किससे आएगा? 102 गुना 2 और जोड़ 51, ठीक है ना। 255 की बात की है, 102 गुना 2 और जोड़ कितना? ये 51, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए और ये 102 कैसे आएगा? तो 51 गुना 2 और जोड़ 0, ठीक है। 102 लाना है तो 51 गुना 2 और जोड़ 0, ये आपको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन से, ठीक है ना। उसके बाद आंसर लिख दिए कि 255 और 867 का मौसो बराबर यहां वाला आंसर होता है ये 51, ठीक है ना। उसके बाद आप आंसर कर दीजिए, ठीक। अब अगला क्वेश्चन पे देखिए, 2 नंबर। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 23 है, उनका लघुत्तम समावर्तक 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। दूसरी संख्या हमसे पूछा गया है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये वाला, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए रखते हैं जो दिया हुआ हमारे पास। क्या लिखा हुआ है? मौसो यानी HCF 23 दिया हुआ है, तो HCF की जगह पर हम लोग 23 रख देंगे, ठीक है। और लोसो यानी लघुत्तम सार्थक LCM है ना, कितना दिया हुआ? 1449, तो LCM की जगह पर रखे हम लोग रखेंगे 1449। आगे क्या लिखते हैं? यदि एक संख्या 161 है, एक संख्या, यहां पर समझिए आप कि दो संख्या का गुणनफल लिखा हुआ है ना। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या हुआ? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। बोला क्या? यदि एक संख्या यानी पहली संख्या, चलिए इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, है ना। ये दोनों मिलाकर ही तो लिखा है इसको, दो संख्याओं का गुणनफल, है ना। अब क्या बोला इसमें कि यदि एक संख्या 161 है, एक संख्या यानी पहली संख्या 161 है तो दूसरी संख्या क्या करें, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको अलग कर दिया। चलिए पहली संख्या पर रखते हैं 161। अब गुना में क्या है? यहां पर दूसरी संख्या बराबर में 23 गुना 1449, ठीक है। हमें निकालना है दूसरी संख्या, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी संख्या यहीं पर लिखा हुआ रहने दीजिए। दूसरी संख्या बराबर 23 गुना 1449, ठीक है ना। अब ये गुना है 161, इसको भाग में कर लीजिए 161, इसको काटिए। 23 सती होता है 161,
ठीक है ना। तो 7 से इसको काटिए इसको 7 से, 7 दूनी 14, ठीक है। 7 के पहाड़े में 4 नहीं होता, हमें 49 के बारे में सोचना पड़ेगा। और जब हमें 2 अंक के बारे में सोचना पड़ता है तो पहले 0 देते हैं, उसके बाद इसको काटेंगे 7 7 49, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या कितना निकल कर आया हमारे पास 207, उसके बाद आप आंसर कर दीजिए, ठीक है ना, क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए, ये प्रश्न भी लगभग जो है ना बहुत सारे सेटों में रखा हुआ है, इसलिए हमने इसको भी डाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या हुआ है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 18 तथा उनका गुणनफल 12960 है, तो उनका लॉसो यानी लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें, ठीक है। तो यही फार्मूला आप लिखिए दोबारा कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है ना। लिखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। चलिए मान रखते हैं जो दिया हुआ, ठीक है। क्या दिया हुआ, मोसो यानी ये HCF 18 दिया हुआ, तो HCF की जगह पर आप रख दीजिए 18, ठीक है ना। गुना क्या पूछा है, लोसो यानी LCM पूछा आपसे, तो LCM को आप LCM लिख दीजिए। उसके बाद क्या दे रखा है कि उनका गुणनफल, इसका मतलब क्या, मतलब दोनों संख्या को गुणनफल, ये दो संख्या को गुणनफल दिया हुआ आपके पास, ये 12960, तो यहां पर रखिए आप 12960, ठीक है। चलिए 12960 गुना में 18, तो भाग में ले आइए इसको 18 को, इधर क्या बचा हमारे पास, सिर्फ LCM। चलिए 18 से इसको कट लगाते हैं, ठीक है ना। अब आपको 18 का पढ़ाना है तो 9 से काटिए, इसको जोड़ लीजिए पहले कि 9 6 15, 15 और 2 17 18, क्या 9 के पढ़ा में 18 होता है, तो ये 9 से कट जाएगा। चलिए 9 से काटते हैं इसको, ठीक है ना। इसको पहले काटते हैं 9 दूनी 18, 9 से इसको काटते हैं, 9 का 9, 9 के पढ़ा में 12 तो नहीं होता है, तो 9 लिए तो 3 बचा, 3 इसको दे दी, कितना हो गया 39 हो गया, 39 को तो काटिए 9 चौक 36, 36 3 39 होता है, फिर 3 इसको दिए 36, ये बन गया, तो फिर हो जाएगा 9 चौक 36 और ये 0 भी बच गया। चलिए 2 से काटिए अब इसको, 2 7 14, 2 दूनी 4 और ये 0 भी बचा हुआ आपके पास, तो कितना बचा आपके पास 720 बराबर LCM। सीधा करके लिख दीजिए कि LCM आपके पास कितना आया है 720, है ना। इसके बाद आप आंसर कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, क्या लिखा हुआ, यदि LCM 72 126 बराबर 504 है, मतलब LCM कितना आपके पास 72 126 का LCM 504 है, तो HCF 72 126 का मान ज्ञात करें, मतलब आपको HCF निकालना 72 126 का, तो आपको दोबारा यही फॉर्मूला लिखना है यहां पर, ठीक है। चलिए लिखते हैं, दो संख्या का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM, ठीक है ना। चलिए अब मान रखने चालू करते हैं, क्या दिखा हुआ, क्या दिया हमारे पास कि LCM 504, तो LCM की जगह पर हमें 504 रखना है, ठीक है ना। चलिए LCM तो यहां पर दिया हुआ है, 504 रख दीजिए, 504। आगे बढ़िए, HCF इतना का मान ज्ञात करना, मतलब आपको HCF निकालना, तो HCF को आप HCF लिखिए, ठीक है, HCF। और क्या दे रखा हमारे पास, दो संख्या ये 72 126, तो दो संख्या को गुणनफल कर लीजिए, यहां पर 72 126 को आप पूना में लिख लीजिए 72 गुना 126, ठीक है ना। दो संख्या यही आपके पास 72 126 यहां पर लिखा हुआ है आपके पास, दो संख्या को गुणनफल, तो ये दोनों संख्या को आप यहां पर गुना में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, 72 गुना 126, अच्छा गुना में 504, चलिए इसको भाग मिलाइए 504, इधर क्या बचा आपके पास, सिर्फ HCF। चलिए कट लगाना चालू कीजिए, 126 चौक कीजिएगा तो 504 हो जाएगा ना, ये 126 चौक 4 से गुना करके देख लीजिएगा, 126 में जब 4 से गुना करिए इतना ही होगा, 4 से 24 का 4 बचा 2, 4 में 8 2 10 का 0 बचा 1, 4 का 4 1 5, देखिए 504 आता है नहीं 126 चौक। चलिए इसको काटते हैं 4 से, 18 चौक 72, तो आपके पास देखिए HCF बराबर कितना आ गया 18, सीधा करके लिख दीजिए HCF बराबर हो गया 18, ठीक है ना। आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए एक प्रश्न हमेशा दिया जाता है, या तो आपके पास इस प्रकार से दिया जाएगा, या तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, ठीक है ना। आप जो है ना इसके नियम को याद रखिएगा, जो हम आपको नियम देने वाले हैं अभी, इस नियम को याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या होगा, अंक बदला हुआ रहेगा, नियम तो वही रहेगा, ठीक है ना। चलिए बनाना चालू करते हैं, हम लोग सीधा लिखेंगे, हम लोग में हल माना कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। हमें गलत मान लेना है कि माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, क्या लिखना है, परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है, हमें गलत मान लेना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसमें क्या जान रहे हैं कि अगर हम 2 को फिर देखते हैं तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसको अलग लिखते हैं, चूंकि इस प्रकार से आप लिखिएगा, चूंकि 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। यहां तक हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 9th में पढ़े थे हम लोग कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय संख्या होता है, पढ़े थे 9th में, है ना। चलिए ये बात हम लोग लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर, 2 परिमेय संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो इसको भी हमने परिमेय मान लिया है, 2 + √2। चलिए आप लिखते हैं 2 + √2, हमने तो यहां पे लिख दिया ना 2 परिमेय संख्याओं का अंतर, ये बात लिखते हैं 2 + √2, अंतर का मतलब घटा घटा, ठीक है। दूसरा परिमेय संख्या हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये 2 है, ठीक है। अब बराबर कर देते, क्या बोला कि अंतर परिमेय संख्या होता है, चलिए हम यहां लिख देते हैं परिमेय, बराबर में क्या लिख दिया हमने, परिमेय। अब क्या करेंगे, +2 - 2 हटा देते, क्या बचा हमारे पास, √2 बराबर क्या लिख देंगे, परिमेय, परिमेय। हमने क्या माना, परिमेय, यहां पर क्या आ गया, ये परिमेय। यहां क्या बोला, हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या देख रहे हैं, √2 जो है परिमेय संख्या आ गया। यह हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग लिख देंगे, अतः यहां से लिख देना आपको कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। प्रश्न देखिए कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हम लोग वही बात लिख लेंगे, हल माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हमें गलत मानना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या, इसमें ये बात लिख सकते हैं क्या, देखना कि 0 + √3, माना कि, दोबारा लिखते हैं इस बात को, देखना, माना कि 0 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसा करने से क्वेश्चन पर कोई प्रभाव थोड़ी ना पड़ता कि 0 में जब 0 + √3 तो होगा, क्योंकि इसके पास क्या देख रहा हूं कि 2 + √2 दिया हुआ था, इसके पास ये बेचारा अकेला लग रहा था। हमने क्या किया, इसमें जीरो जोड़ दिए, ठीक है ना, क्योंकि 0 जोड़ने से ये √3 बढ़ेगा तो नहीं, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें लिखेंगे जिस तरह इसमें लिखेंगे, चूंकि 2 एक परिमेय संख्या है, उसी तरह इसमें लिखेंगे चूंकि 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लिखते हैं चूंकि 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब ये बात लिख देंगे जो 9 में हम लोग पढ़े थे कि हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं ये बात को, हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। 2 परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होता है। अच्छा, हमने तो इसको परिमेय संख्या बोल दिया ना, √3 एक परिमेय संख्या, इसको भी बोल दिया कि, इसमें बोल दिया कि 0 एक परिमेय संख्या है ना। चलिए हम लोग घटाना चालू करते हैं, 2 परिमेय संख्या ले लेते हैं। पहला परिमेय संख्या क्या हमारे पास, इसको लेते हैं 0 + √3, यहां से ले लिए, ये परिमेय संख्या है ना, 0 + √3 एक परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, चूंकि 0 एक परिमेय संख्या। चलिए ये 0 को इसमें घटाइए, 0, तो 2 परिमेय संख्या हो गया, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। अब बराबर क्या परिमेय संख्या होता है, यहां लिख दिया ना कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होता है, ठीक है। चलिए बराबर में क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या।
चलिए 0 से 0 ही तो खत्म हो जाएगा ना, क्या बचा हमारे पास √3। तो √3 बराबर परिमेय संख्या, ठीक है ना। या हम इसके बाद लिखिएगा, या हमारा मानना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, गलत है। उसके बाद लिखिएगा अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। लिख देते हैं अतः, हम शॉर्ट लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बिना भाग दिए बताएं कि परिमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है। तो शांत अशांत की जब भी आपसे बात किया जाए तो हमेशा ये याद रखिएगा, अगर आपके पास 2 है ना तो उसमें आप जो है ना 5 से गुना कर दीजिए, अगर 5 है तो 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आपके पास 25 दिया हुआ है तो उसमें 4 से गुना कर दिए, अगर आपके पास 4 दिया हुआ है तो उसमें 25 से गुना कर दिए, अगर आपके पास 125 दिया हुआ है तो 8 से गुना कर दीजिए, अगर आपके पास 8 दिया हुआ है तो 125 से गुना कर दिए। देखिए गुना कीजिएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा क्या गुना करने के बाद, 2 पंचे 10 बनेगा, ये 5 दूनी 10 बनेगा, ये 25 चौक 100 बनेगा, ये भी 25 चौक 100 बनेगा, ठीक है ना। 125 हटिए 1000 बनेगा, ये 125 हटिए 1000 बनेगा, ये भी। तो हर सूरत में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमेशा 1 पर 0 बना हुआ, 1 पर 0 बना हुआ, 1 पर 0 बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसमें आ जाता है हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2/25, 2/25 है ना। ये जो आपको गुना करना है ना, ये नीचे गुना करना है हमेशा, ठीक है ना। क्या करेंगे देखिए, 2/25 नीचे 25 है तो 25 से कितना गुना करना है, देखिए तो 25 से हमें 4 से गुना करना है। चलिए 25 से 4 से गुना, तो जितना नीचे गुना कीजिएगा ना उतना ऊपर भी गुना कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए गुना कर लेते हैं, 2 चौक 8, 25 चौक 100, ठीक है ना। बराबर में लिखिए 8, देखिए के 0 है नीचे, 1 0 2 0, तो दशमलव हमें 2 अंक के बाद लगा लेना है, ठीक है ना। तो 1 अंक है तो एक दूसरा अंक हम लोग 0 दे देते हैं तो 2 अंक हो गया। इस जब हो गया 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, उसके बाद लगा दिया दशमलव, इधर कुछ नहीं तो 0 दे दिए, उसके बाद आप आंसर कर दीजिए। देखिए पूरी तरह से शांत था, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे शांत, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर, यदि द्विघात बहुपद x² + 5x + 4 के शून्यक a और b है, इसको हम अल्फा बीटा बोल सकते हैं कि एक क्या किया, अल्फा की जगह ए रख दिया, बीटा की जगह बी रख दिया पहनाने के लिए हमें, ठीक है ना। ए और बी है तो a - b का मान ज्ञात करें, हम लोग बोल सकते हैं अल्फा - बीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए बहुपद में तो सबसे पहले मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालिए, ठीक है ना। चलिए समीकरण को लिखते हैं। क्या दिया हुआ, x² प्लस का 5x प्लस का 4। चलिए यहाँ पर a का मान हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा, ये c का मान हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा निकालना है, लेकिन हमारे पास क्या किया, अल्फा की जगह a बोल दिया, बीटा की जगह b बोल दिया, तो इसी को लिखेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अल्फा बोले लेकिन जो दिया हुआ वही लिखे हम, बीटा बोले हैं, है ना, लेकिन जो दिया हुआ हमने वही लिखा है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, -b/a, ठीक है। चलिए -b का मान कितना है, 5 से 5 लिखिए, a का मान कितना होगा, यहाँ 1 होगा, 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए 1 लिखिए, तो कितना बचेगा यहाँ पे, -5, ठीक है। आगे चलिए अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकालते, देखिए अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा नहीं लिख दिया, बोलिए अल्फा बीटा, लेकिन लिखिए वही जो क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। क्या आता है इसका फॉर्मूला, c/a। चलिए c का मान लिखिए, c का मान कितना दिया हुआ है, 4, और a का मान कितना दिया हुआ है, 1, तो ये कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना। सही से लिखिए, ये 1 कितना हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा यानी a इंटू बी कितना आ गया, 4। हमसे क्या पूछा कि a - b का मान बताया हमको, ठीक है ना। अब यहां पर बढ़ जाएंगे हम लोग a - b की तरफ, देखिए कैसे निकालेंगे, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लिखिए, तो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, देखिए तो a + b का होल स्क्वायर है ना, -4ab, ये फॉर्मूला आप लिखिएगा, ठीक है ना। a + b का होल स्क्वायर -4ab। चलिए मान रखने चालू करते हैं हम लोग, a - b का मान निकालना हमें, ठीक है ना। चलिए a - b को यही रहने दिया, ठीक है ना। a - b का होल स्क्वायर, a + b, देखिए a + b का मान हमने कितना निकाला, -5, तो इसके लिए अंदर लिखेंगे -5 होल स्क्वायर -4 इंटू, देखिए a b है ना, तो a b हमने कितना निकाला, a इंटू b 4, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर माइनस के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, और -4 के स्क्वायर, 4 गुना 4 कितना होगा, ये 16 होगा,
ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 25 में से 16 निकालिए, कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। स्क्वायर हटाकर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? रूट चला देंगे। ठीक है, चलिए चलाते हैं। a माइनस बी बराबर स्क्वायर यहाँ से हटाइए और इसमें रूट लगाइए। ठीक है ना, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? जब ये बाहर निकलेगा ना, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। 3 लिखिए और साथ में आप प्लस माइनस लिख दीजिए। ठीक है ना, अब लिख दीजिए आंसर। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। ये भी प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों को ज्ञात करें। ठीक है ना, हमें इसका शून्यक निकालना है। चलिए गुणनखंड के नियम से निकाल देते हैं। ठीक है, बहुत आसान पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 दिया हुआ है। गुणनखंड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस किनारे वाले को तोड़ते हैं। ठीक है, चलिए तोड़ते हैं। अब तोड़ने का तरीका क्या है? इसको हम लोग तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद क्या देखते हैं कि जोड़ने या तो घटाने पर ये बीच वाला आ जाना चाहिए और गुना करने पर ये वाला आ जाना चाहिए। चलिए इसको तोड़ते हैं। देखिए 4 दूनी 8, 4 में से जब 2 निकालिएगा तो 2। ठीक है, घटाने पर हो गया तो माइनस का 4x सेट करना पड़ेगा और प्लस का 2x। तब इसको घटाइएगा, क्या आएगा? माइनस का आपके पास 2x आएगा और बीच में लिखा हुआ माइनस का 2x। चलिए सेट कर देते हैं। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x ये वाला, ठीक है, उसका प्लस का 2x, प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों के पास सेम चीज क्या है? मतलब कॉमन लेना है हमें। तो x यहां से भी ले सकते हैं, x यहां से भी ले सकते हैं। चलिए x ले लिए। x पे पावर है ना, ये पावर का मतलब कि ये डबल है x, तो एक x बच गया। यहाँ पर क्या देखिए, x पे पावर नहीं, x नहीं बचा, क्या बचा? 4। तो क्या, चलिए यहाँ पर 4 लिख लिए। ठीक है ना, उसके बाद देखिए तो इसके और इसके पास क्या कॉमन है? क्या देख पा रहे हैं कि 2 के पहाड़ा में 2 भी होता है और 2 के पहाड़ा में 8 भी होता है, तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर। चलिए 2 ले लिए। इसके पास क्या बचा? x, सामने माइनस से माइनस दीजिए और 2 के पहाड़ा में 8 कितना बार में होता है? 4 बार में होता है। गुणनखंड विधि से जब भी आप चलिएगा तो देखिएगा ये बॉक्स एक हूबहू आ गया या नहीं, सेम आया कि नहीं। देखिए दोनों बॉक्स सेम है, तो आगे बढ़ जाते हैं। हमारा हिसाब जो एकदम परफेक्ट बन रहा है। ठीक है ना, चलिए दोनों बॉक्स, एक बॉक्स लिखते हैं x माइनस 4 और एक बाहर वाला लिखता है ये x प्लस का 2, x प्लस 2। इतना करने के बाद आप शून्यक लिखिए। ठीक है ना, क्या बोला कि शून्यकों को ज्ञात करें, शून्यक का आंसर लिखते हैं। एक बार इसके साथ 0 कीजिए, एक बार इसके साथ 0 कीजिए और आंसर कर लीजिए। ठीक है ना, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 4 है, उठा के इधर कर दीजिए प्लस 4। ठीक है ना, चलिए एक शून्य आ गया, दूसरा निकालिए। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 2 है, उठा के इधर कर दीजिए माइनस 2। ठीक है ना, तो ये रहा आपका आंसर, 4 आया, दूसरा माइनस 2 आया। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 4 है। शून्यकों का योग दिया हुआ, मतलब शून्यक तो अल्फा बीटा होता है, योग का मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल दिया हुआ आपके पास 4 और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना? 1। तो आपको द्विघात बहुपद निकालने। ठीक है, तो देखिए यहां पर सीधा कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है यानी मूलों का योगफल, इसी को बोलते हैं मूलों का योगफल। शून्यकों का योगफल बोलिए फिर कितना दिया हुआ है? 4, तो 4 लिख लीजिए। उसके बाद हमारे पास क्या दिया? गुणनफल दिया हुआ है, तो लिखिए अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ हमारे पास, कितना दिया हुआ है? 1, तो 1 लिख लीजिए। द्विघात बहुपद हमसे पूछा है तो इसका फॉर्मूला लिखिए आप। द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा द्विघात बहुपद निकालने के लिए। ठीक है, लिखते हैं इसमें हम लोग मान, तो एक्स स्क्वायर माइनस देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो हमारे पास दिया हुआ कितना? 4। जब यहाँ पर 4 रखेंगे साथ में x, तो क्या बन जाएगा? 4x प्लस से प्लस लीजिए अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1, तो यहाँ पर आप रखिए 1। ये रहा आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है।